ये बच्चों एवं दोस्तों, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना। देखिए, ये जो वीडियो है उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पर हमारे इस वीडियो मतलब इस टॉपिक से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित सारी की सारी वीडियो सीरियल नंबर से दी होती है, तो आप वहाँ से दूसरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि आप अगर हमारा एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस से चैनल ढूंढ रहे हैं तो आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सीधे आप क्या करिए, डायरेक्ट हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए और जिससे आपको चैनल को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 7880744046 ओके, आप क्या करिए, इस नंबर को डालिए और वहां से सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। हाँ, आप देखिएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जरूर करिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, यानी जो गणित है इसमें हमारा क्या है कि इन सब कंपटीशन यानी प्रतियोगिताओं के लिए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको सीखेंगे और एक छोटा सा फार्मूला पता करेंगे और उसी को हम ट्रिक मानेंगे, या उसी को हम चाहे ट्रिक कहें या चाहे फार्मूला कहें, उसी के माध्यम को जितनी भी जोड़ी गई सब संख्याएं होंगी उसको हम क्या करेंगे, आसानी से सेकंडों में हल करेंगे। क्या करेंगे, आसानी से सेकंडों में हल करेंगे, देर नहीं लगेगी आपको सवाल को हल करने में। तो आइए पहले हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। वो जानकारी हमारी क्या है, पहली है क्रमागत पूर्णांक। क्या है हमारा क्रमागत पूर्णांक, यानी कि क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रम से आने वाली वे संख्याएं, क्रम से आने वाली वे संख्याएं क्रमागत पूर्णांक कहलाती है। यानी कि कोई भी संख्या अगर क्रम से आ रही है तो क्या होगी, क्रमागत संख्याएं क्रमागत पूर्णांक होगा। यानी कि क्या कहेंगे, क्रम से आने वाली संख्याएं, आने वाली संख्याएं। ओके, तो क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत पूर्णांक होंगे। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी संख्या ले ले जो हमारा क्या हो, क्रम से हो। जैसे हम बात करते हैं 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। देखिए क्रम में चल रहा है, क्रम में कि नहीं चल रहा है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 है। हाँ, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या याद करना है, इस क्रमागत संख्या में आपको क्या पता न करना है, आप उस संख्या को आप देखिए इनका और इनका जो निकटतम अंतर है वो कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। यानी इनका अंतर कितना है, 1 है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो क्रमागत संख्याएं होती है या क्रमागत पूर्णांक होती है वो क्या होती है, उनका अंतर कितना होता है, 1। देखिए 12, 12 के बाद क्या है, 13, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, यानी कि एक ही संख्या का अंतर है। तो हमको बात क्या है, याद करने वाली बात, आप भूलना मत इसको, क्या है कि क्रमागत जो पूर्णांक है उसमें उसका अंतर क्या होता है, 1 होता है। निकटतम अंतर की बात कर रहे हैं, 1 होता है। और फिर उसके बाद परिभाषा में क्या देखते हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं क्रम से यानी कंटिन्यू आती रहे वही संख्या हमारी क्या होगी, क्रमागत पूर्णांक होगी। ओके, तो ये हमें आशा है आपको समझ में आ गई। अगर हम मानते हैं कोई भी क्रमागत संख्या या पूर्णांक x है, मानते हैं कोई भी क्रमागत पूर्णांक या संख्या हमारा क्या x है, प्रथम वाली क्या है, x है, तो हमारा द्वितीय क्या हो जाएगा, यानी द्वितीय यानी जो हमारा दूसरा क्रमागत संख्या होगा वो क्या होगा, यानी दूसरा क्रमागत द्वितीय क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत पूर्णांक। हमारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, x है तो उसका अंतर कितना होगा, 1, तो 1 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो x + 1 हो जाएगा। ओके, ये दूसरा हो गया। उसके बाद हम तीसरे की बात कर रहे हैं, किसकी, तीसरे की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, x प्लस क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 1 का अंतर होना चाहिए, क्या होगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ये हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो चौथे की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, x + 3, यानी कि देखिए हम कंटिन्यू क्या है, हम जा रहे हैं एक स्टेप क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर x हमारा प्रथम क्रमागत पूर्णांक होगा तब ये कंडीशन लागू होगा। ओके, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो आप लोग क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए जल्दी जल्दी। अब क्रमागत सम संख्याएं
हम बात करते हैं क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए सेम 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 किसका सेम? क्रमागत संख्याओं का सेम। कैसे सेम? उसको भी हम जान लेते हैं क्या है हमारा सेम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फैक्ट नोट करने वाली चीज है, आप भूलिएगा मत, इसको याद कर लीजिएगा। क्या है कि पहली बात तो पता कर ले, क्या है कि क्रम से आने वाली सम संख्या, क्रम से आने वाली सम संख्या क्या है? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? क्रमागत आना चाहिए सम संख्या। जैसे हम बात करते हैं क्या है? 18 है, 20 है और 22 है। देखिए ये कंटिन्यू चल रही है, क्या है? हमारी सम संख्या है। ओके, तो ये हमारी क्रमागत चल रही है, यानी कि क्रम से चल रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इन पर जो निकटतम अंतर होता है, इंपॉर्टेंट बात, यानी याद करने वाली बात क्या है? जो हमारा यहाँ पर अंतर होता है, निकटतम अंतर कितना है इसमें? ध्यान दीजिएगा, कितना है? 2 है। कितना है? 2 का अंतर है। देखिए कैसे 2 का है? 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आएगा, यानी कि इसका जो निकटतम अंतर है वो कितना होना चाहिए? होगा 2 होगा, होना नहीं चाहिए, होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद अगर हम मानते हैं कि प्रथम संख्या हमारी क्या है? x है। क्या है? क्रमागत प्रथम संख्या हमारी क्या है? x है। तो द्वितीय हमारी क्या होगी? द्वितीय हमारी क्या होगी? आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, द्वितीय हमारी क्या होगी? हाँ बताइए, कमेंट में बताइए हमारी क्या होगी? x + 2। अंतर कितना है? 2 का। तृतीय कितनी होगी? इसको भी आप कमेंट में बताइए, तृतीय कितनी होगी? x + 4। देखिए 2 का अंतर। चतुर्थ कितनी होगी? आप कमेंट में सारा बताइए। ओके, तो ये क्या होगा? x + 6 होगा। तो ये हमारा क्या होगा? अंतर हुआ, यानी निकटतम अंतर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रमागत सम संख्याएं होगी। सम संख्या की बात करते हैं, क्या है विषम संख्या? उसके बारे में बात करते हैं, विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या। अब इसमें क्या है? अभी तुम वही पढ़े, क्या? सम और क्रमागत पूर्णांक, यानी कि क्रम से आ रही है जो संख्या है वो क्रमागत पूर्णांक हो गए, और जो सम यानी क्रमागत सम संख्या जो आ रही है वो हमारी क्रमागत सम संख्या है। तो सेम ऐसे ही ये भी होगा। क्या होगी? क्रम से आने वाली विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या होगी? क्रमागत विषम संख्या होगी। आसान है। हाँ, तो देख लीजिए क्या है? क्रम से आने वाली विषम संख्या क्या है? विषम संख्या हमारा क्या होगा? क्रमागत विषम संख्या। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? अब देखिए, ये विषम संख्या होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यू आनी चाहिए। तो देखिए क्या होगा? 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, ऐसे डाट जाते रहेंगे। ठीक, तो ये हमारी क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। ओके, ये क्रम से आ रही है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए। क्या है वो भी आप बता दीजिए। जो सम संख्या है उसका क्या है निकटतम अंतर? कमेंट में जरूर बोलिए। और क्या है? जो क्रमागत पूर्णांक है उसका निकटतम अंतर कितना है? तुरंत आप कमेंट करिए। क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसका जो निकटतम अंतर है क्या है? निकटतम अंतर है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होगा। क्या होगा? 2 होगा। देखिए 17 2 19 2 21 2 23, यानी कि इसका जो निकटतम अंतर है क्या होगा? 2 होगा, होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको पता कराना था, आपको याद करना था। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सवाल पर चलते हैं। अब वहां पर हम उसके पहले एक फार्मूला देखेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उसे हल करेंगे और आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, केयरफुल होकर आप समझिएगा, तभी आपको आएगा और सेकंड में आप सवाल को हल करेंगे। यदि n यानी सूत्र की बात करते हैं, यदि n क्रमागत संख्या का योग है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? ठीक बीच वाली हमारी संख्या क्या होगी बच्चों? योग बटे n सॉरी पद है, यानी जो n है वो कितनी टर्म में दिया गया, जो संख्या वो कितने पदों में दिया गया है, वो हमारा n है। ओके, n हमारा क्या हो गया? n पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या यानी क्रमागत पदों की संख्या। n क्या है? क्रमागत
पदों की संख्या है। ठीक, ये हमारी बात हो गई। ठीक, ये हमारा बात हो गया, क्रमागत पदों की संख्या है। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ पर n का मान हमको याद करना चाहिए। हमारा यहाँ n का मान क्या होना चाहिए, सदैव विषम ही होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए, विषम। जैसे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह से हमारा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। n सदैव क्या है, विषम है। जैसे 3, 5, 7 ये क्या है, विषम होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या होती है, दो कंडीशन होती है। अगर आपको ठीक बीच वाली संख्या पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस वाले फार्मूले को लगा दीजिएगा। ओके, अगर आप उसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या या छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो आप कुछ मत करिए। छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसमें -4 घटा दीजिए। क्या करिए, -4 घटा दीजिए या 4 को घटा दीजिए, यानी कि -4 कर दीजिए। आज सिंपल सा क्या करना है, -4 करना है। ओके, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उसमें क्या करना है, +4 को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि हमें उसमें क्या कर देना, +4 कर देना। देख लिए बात, समझने की वाली बात है, ये आप लेगा नहीं तो ये आप समझने वाली बात है, समझ लीजिए। ओके, क्या है, अगर छोटी संख्या ज्ञात करना है तो -4 कर देंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करना है +4 कर देंगे। ठीक, अगर ठीक बीच वाली ही संख्या निकालनी है तो इसे हम यहीं पर हल कर लेंगे। ओके, तो हम आइए हम प्रश्न हल करते हैं और आपको समझाते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, हमारा पहला सवाल क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी, हमारा सवाल क्या है, 3 क्रमागत संख्या का योग 24 है, तो ठीक क्या करना है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बीच वाली संख्या बताइए, संख्या बताओ। ठीक, ये हमारा सवाल होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हमारा जो 3 क्रमागत, यानी 3 बार कह रहा है 3 क्रमागत, 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 3 का संख्या, ओनली 3 संख्या है। यहाँ पर बात समझिएगा, देखिए 3 क्रमागत बोल रहा है, 3 संख्या ही होगी, तो n हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, n क्या हो गया, 3 हो गया। योग हमारा कितना दिया गया, 24, यहाँ योग क्या हो गया, 24 हो गया। अब ठीक हमारा बीच वाली संख्या ज्ञात करनी, तो हमारा ठीक के माध्यम से या फार्मूले के माध्यम से यहाँ क्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या क्या होगा, बीच वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, योग, यानी कि योग बटे n। ठीक, यानी 24/3, 3 8 24, हमारा बीच वाला संख्या क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, तो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। देखिए आसान लगा, सेकंड में हल हो रहा है, क्वेश्चन हल हमारा प्रारंभ हो गया ना, यानी कि स्टार्ट हो गया, समझ में आ गया, थम्स अप आप कर दीजिए। अब सेकंड में हल होगा, समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के सवाल को हल करने में। ओके, तो आप समझ लीजिए। अब सेकंडों में क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप थम्स अप कर दीजिए और हमको बताइए क्या होगा इसका आंसर, एग्जैक्ट बताइए। हाँ देखिए, बहुत अच्छे, बताइए क्या होगा। हम यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले तो हम क्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या, यानी ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी, ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बताइए आप सॉल्व करके तुरंत कमेंट में बोलिए। इसमें सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट में बोलिए कितनी होगी। हाँ बहुत अच्छे, क्या होगी, 80 बटे हमारा क्या होगा, 5 है, 5 हो गया, क्या हो जाएगा, हाँ 16 हो गया। ठीक, यानी कितना होगा, 16 होगा। अभी हमारी क्या हो, ठीक बीच संख्या हो गई, यानी ठीक बीच वाली संख्या हो गई। ठीक, यानी 5वां क्रमागत जब हम सम संख्या होगा उसका योग जो है 80 है, तो उसमें क्या हो गया, ठीक बीच वाला संख्या कितना आ गया, 16 आ गया। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हमने अभी बताया है कि जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें क्या करते हैं, -4 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 16 माइनस क्या होगा, 4, यानी आंसर कितना आएगा, 12 आ गया। ओके, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखिए आसान हुआ, सेकंड में हल हो रहा है, नहीं हल हो रहा है,
आप लोग बताइए और थम्स अप करते रहिए। सेकंडों में हल हो रहा है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है कि कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए हम हल करते हैं। ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या हम निकालेंगे, क्या होगा? 51 बटे क्या होगा? 3। 3 से हल करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। ओके सॉरी 17 आएगा। ठीक कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक कैसे? 3 कम 3 हो गया और फिर यहाँ 21 हो गया। 3 सत्ते 21 यानी 17 आ गया। हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम बोले हैं +4 कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 21 होगी। देखिए आसानी है, सेकंड में हल हो रहा है ना। हल हो रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए और होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क दे रहे हैं, उसका आंसर देखिए भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उसका आंसर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। ओके, जिसको जो प्रॉब्लम होगी हम उसके आधार पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, यानी कि आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है? हमारा क्या है? होमवर्क क्या है? आप लोग देखिएगा और हल कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है और आप सेकंड में हल कर रहे हैं, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अगर मान रहे हो तो थम्स अप करिए तुरंत। होमवर्क में क्या है? 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है। 250 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। दूसरा हमारा क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। 5 क्रमागत विषम संख्या क्या है? विषम संख्या का योग 55 है। 55 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ओके, यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। नंबर 3 हमारा क्या का योग? 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 50 है। 250 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ओके, और हमारा लास्ट यानी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप माने आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना और आप सेकंड में सवाल